ये देखो जी, कल तक तुम लोगों को जो पढ़ाए थे हम, कल तक जो हम लोग जो बात किए थे इकोनॉमिक्स को लेकर के, थोड़ा बेसिक समझे थे इकोनॉमिक्स क्या है, स्केर्सिटी क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या पढ़ेंगे जी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। देखो, नॉर्मली तीन तरह का इकोनॉमी होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं जी? दूसरा को हम लोग बोलते हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीन नंबर का हम लोग बोलते हैं वो मार्केट नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो क्या जी, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और अब देखो मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है जी, याद रखोगे इसको। मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तब जी एक बार बताओ, तुम्हारा जो लैंग्वेज है हिंदी है कि इंग्लिश है? इंग्लिश है ना? हाँ तब ठीक है। हिंदी वाला को दिक्कत होता है, कॉमर्स का भी हिंदी में नहीं लेना चाहिए। अब देखो बाबू, सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी दिया है। पहले हम तीनों के बारे में तो बात करेंगे कि तीनों क्या है, उसके बाद जो है इसको समझाते हैं। देखो देखो, चाहे इकोनॉमी कोई भी हो, अरे बच्चा सुनो, इकोनॉमी चाहे कोई भी हो, नॉर्मली जो है उसमें तीन तरह की समस्याएं होती है। कितनी समस्याएं होती है जी? पहली समस्या है, मतलब ये देखो, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है जी? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है क्या? एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम सब समझाए थे बाबू। पहला प्रॉब्लम है बाबू तुम लोग का व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू, क्या बनाए, क्या सामान उत्पादन करें। उत्पादन क्या है समझाए थे तुम लोगों ना? ये उत्पादन क्या है बाबू? ये ईशान बताओ, उत्पादन क्या है? तुमको पता है उत्पादन क्या है? बताए थे, बोलो तुम बताओ जी। देखो, उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज का रूप बदल देना, किसी भी चीज का, जैसे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल से, कच्चा माल से फाइनल गुड्स बना देना क्या कहलाता है? उत्पादन। मानो तुमको मिठाई बनाना है, क्या बनाना है जी? तो दूध क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ ना जी। अब दूध से हम लोग छेना निकालते हैं, छेना से मिठाई बनाते हैं, तो मिठाई बना कि नहीं बना? तो रूप चेंज किए कि नहीं किए? दूध का रूप क्या कर दिए, है ना? चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट और कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं बोलो तो, जैसे इनहेंस द यूटिलिटी। इनहेंस मतलब, इनहेंस मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। इंक्रीज, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। क्रिएट द यूटिलिटी, क्रिएट न्यू यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन क्या है समझ में आया ना, कि किसी भी चीज का उत्पादन करना जो है, किसी भी चीज को बनाना प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन इकोनॉमी का यही समस्या है कि बाबू क्या बनाए,
क्या है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, है ना। और तीसरी समस्या वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब देखो है इन तीनों ही समस्याओं का जो जो जिक्र है इन तीनों इकोनॉमी में किया गया है। पहले तीनों समस्या समझ में आया, समस्या क्या पहले बताओ तो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों समस्या पर नोट डाउन कर लोगे तुम लोग। अब देखो मार्केट इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सोचते हैं। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी, मतलब हिंदी में अगर बात करेंगे तो मार्केट इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं जी, बाजार अर्थव्यवस्था। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखो मार्केट इकोनॉमी में जिसमें डिमांड और सप्लाई जो है, थोड़ा ये दोनों नाम लिख लियो, नाम लिख लियो ना, ये लिख लियो ना, तो नोट कर लो थोड़ा सा, या तुम लोग फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंद करते हैं। सो मार्केट इकोनॉमी जिसका दूसरा नाम क्या है जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका अपना कुछ फीचर्स है। फीचर्स मतलब क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता। ठीक है, क्या होता है जी, ये विशेषता क्या है कि प्रोडक्शन पर, किशोर बाबू देखो ये प्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, PROD एपोस्ट्रोएन, प्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। तो प्रोडक्शन पर प्राइवेट ओनरशिप रहता है। इसका मतलब समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है कंपनी का मालिक होता है, फर्म का मालिक होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन ही किसी कंपनी या फर्म का क्या होता है जी, मालिक हो। दूसरा, कंज्यूमर का सोवर्जिनिटी मिलता है। कंज्यूमर का, एक कंज्यूमर समझ में आता है तुमको, कंज्यूमर किसको बोलते हैं, द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स, हु यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है, वेरी गुड। हाँ, जैसे पापा जी सामान खरीदते हैं, तुम लोग इस्तेमाल करते हो, पापा जी कस्टमर हुए और तुम लोग कंज्यूमर हुए। ठीक है, याद रखना। तो तुम वो कंज्यूमर का सोवर्जिनिटी होता है, मतलब कि कस्टमर अपने अकॉर्डिंग वो चीजें बाई कर सकते। तो सुनो प्लीज, कस्टमर अपने अकॉर्डिंग चीजें बाई कर सकते, तुमको जो पसंद है तुम वही खरीदोगे। दुकानदार तुमको फोर्स नहीं करेगा बाबू यही लेना होगा, है ना। दुकानदार के अनुसार तुम चलते हो, दुकानदार बोलता है कि यही लो, अच्छा लगेगा, तुम लोग पहले उसको रिजेक्ट करते हो। जरूर फिर तुम्हारा डैश लगा देता है बोलो यार। आगे देखो आगे देखो जी, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन मार्केट डिसीजन। मार्केट के डिसीजन है, मान लो कोई सामान का दाम बढ़ गया, कोई सामान का दाम घट गया, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है सामान के दाम को डिसाइड करने में। सामान के दाम को डिसाइड करने में गवर्नमेंट का, ये जो है डिमांड और सप्लाई जो है, देखो मार्केट इकोनॉमी का दो गो इनविजिबल हैंड है। मार्केट इकोनॉमी क्या है जी, दो तो क्या है, इनविजिबल हैंड। क्या है जी, इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड किसको बोलते जानते हो, डिमांड को और किसको, सप्लाई को। तुम लोग को डिमांड सप्लाई समझा दो ना क्या है, समझा दो कि नहीं। डिमांड मतलब होता है कि मान लो हम कोई चीज को इच्छा किया उसको हम पूरा कर पाते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर के साथ किसी भी अपने इच्छा को पूरा कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। और सप्लाई किसको बोलते हैं जी, तो हम बताए थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जो भी मार्केट में सामान अवेलेबल है बेचने के लिए, उसको लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। ठीक है, सप्लाई में बताए थे। नहीं अगर पता है तो तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा, पिछला वीडियो में देख लोगे। अब देखो, सो प्राइवेट ओनरशिप अब तुम लोग कंज्यूमर सोवर्जिनिटी के लिए हुआ ना। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कस्टमर की संप्रभुता पाई जाती है। संप्रभुता मतलब कस्टमर को भगवान माना जाता है। क्या माना जाता है, मार्केट इकोनॉमी में कस्टमर क्या है, भगवान है। वो जो डिसाइड करेगा वही होगा। वो बोले हमको ये चाहिए तो वही, वो बोले कि ये चीज मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, तो अगले बार से देखोगे तुम मार्केट में वही चीज तुमको दिएगा, है ना। मान लो अगर एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर जो है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर कोई चीज को डिमांड करते हैं,
तो मार्केट उस डिमांड को पूरा करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हम लोग सिटी चल जाएंगे ना, वहां नहीं मिलेगा तो हम लोग कोलकाता चल जाएंगे। इसीलिए दुर्गापुर मार्केट उस चीज को लेकर के आएगा। मल्टी बुक में जाते हो, बोलते हो ये किताब चाहिए, तो बोलता है कि अभी नहीं है, 2 दिन बाद मिल जाए, बोलता है ना। ये बोलता है कि नहीं देंगे, ऐसे बोलता है क्या, उसको देना ही है, क्योंकि अगर नहीं देगा तो उसका कस्टमर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन मार्केट डिसीजन। देखो, गवर्नमेंट मार्केट के डिसीजन में इंटरफेयर, इफ डिमांड एंड सप्लाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द प्राइस। देखो, ये डिमांड और सप्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। देखो, ये डिमांड कर्व ऐसे आता है, ये क्या हो, ये तुम लोग सुने होंगे कि कोई भी सामान का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होता है, सुने हो कि नहीं सुने हो। अगर मान लो आलू का दाम 100 रुपये किलो हो गया, कल से बाबू आधा किलो भी आलू घर में नहीं आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। तो अगर कोई भी सामान का दाम क्या होता है जी, देखो भाई बच्चा, कोई भी सामान का दाम क्या होता है, बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होगा। और अगर मान लो उसका डिमांड प्राइस घटता है, अगर दाम घट गया तो उसका डिमांड क्या हो गया। मान लो अचानक से आलू जो है 1960 वाला दाम में हो जाए 25 पैसा किलो, या मान लो 2 रुपया किलो, या मान लो 5 रुपये किलो हो जाए आलू, तो अब बोरा का बोरा आलू घर में लोग घुसाए। देखो, सुबह भी आलू पराठा, दोपहर में आलू का सब्जी, शाम को आलू लिट्टी, ठीक है, आलू लिट्टी, यही सब खाली सुबह शाम दोपहर और खाली आलू ही खाएगा, है कि नहीं। अरे शुगर बाद में होगा, पहले आलू खाएगा। ए बाबा देखो जी, ये डिमांड का लॉ है क्या, ये किसका नियम है, ये यही डिमांड। कोई पूछेगा डिमांड का नियम बताओ, तो यही सही बोलना कि इफ ऑल द कंडीशंस आर रिमेन कांस्टेंट, इफ ऑल द कंडीशंस आर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सारा कंडीशन अगर कांस्टेंट रखा जाए, क्या रखा जाए जी, सारा का सारा कंडीशन क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो प्राइस ऑफ एनीथिंग विल राइज। अगर किसी भी चीज का प्राइस क्या होता है जी, राइज होता है, इट्स डिमांड विल, तो डिमांड क्या होगा जी, गिरेगा, फॉल होगा। अगर प्राइस राइज होता है, डिमांड क्या होगा जी, फॉल होगा। और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर प्राइस मान लो डिक्रीज होता है, प्राइस फॉल होता है, तो उसका डिमांड क्या होगा जी, राइज। जैसे देखो, मान लो ये मेरा प्राइस है, मेरा क्या है जी, ऊपर वाला, और ये मान लो मेरा क्या है, क्वांटिटी, क्या जी। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से एक चीज, कि अगर कोई भी सामान का दाम मेरा बाबू 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया होता है, तो बाबू इसका क्वांटिटी भी ऐसे जो है आएगा। मान लो 10 रुपया होता है, तो हम उसको 50 केजी खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे जी, अगर मान लो 20 रुपये दाम हो गया तो घट जाएगा, 40 केजी खरीदेंगे, है ना, समझ में आएगी नहीं। अगर मान लो बाबू कि 30 रुपया होता है, कितना होता है जी, और घट जाएगा। अगर मान लो 40 रुपया होता है तो, और अगर मान लो 50 रुपया, तो ये क्या होगा, और घट जाएगा ना। तो इस तरह हम देखते हैं बाबू कि हमको एक लाइन मिलता है जो ऊपर से इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 50, 40, 30, 20 और 10, तो ये जो ऊपर लाइन दिख रहा नीचे, अरे बच्चा तो देखो इधर, ये देखने में देखो ऐसे है, देखो देखने में ऐसे है, देखो तो ऐसे है कि नहीं देखने में। ये प्राइस है बाबू, और ये क्या है जी, क्वांटिटी क्या है, और ये जो है ये मेरा डिमांड कर्व है, मेरा क्या है जी, डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व ऊपर से कैसे होता है, ऊपर से डिमांड कर्व क्या बताता है, डिमांड कर्व बताता है बाबू कि प्राइस के बीच में और बाबू डिमांड के बीच में उल्टा संबंध है। क्या संबंध है जी, उल्टा मतलब विपरीत संबंध है, अपोजिट रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। क्या है जी, इस समझ में आए ना। ये डिमांड हुआ। एक सप्लाई भी होता है, क्या होता है जी, देखो सप्लाई समझते हैं, ये वाला जो लिखे इसको मिटाएं। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी में एक बात याद रखना कि कंपटीशन हाई रहता है, कंपटीशन, क्योंकि लगभग सभी लोग एक ही सामान बेचता है। तुम देखो कि एक मोबाइल दुकान जहां लगाया है, उसके बगल में दूसरा मोबाइल दुकान, उसी के बगल में तीसरा मोबाइल है, उसी के बगल चौथा, मतलब मोबाइल दुकान वाला एक ही साथ लगाया लिया नहीं। कंपटीशन हाई रहता है, कंपटीशन हाई रहता है, समझे। आलू का दुकान जहां चलता देखना, वहां पे आलू का दुकान तुमको दिखेगा, ठीक है। जहां पे सब्जी का दुकान दिखेगा, खाली सब्जी का दुकान, जहां मछली वाला खाली मछली वाला बैठा रहेगा,
ठीक है, इससे कंपटीशन करता जी हाई, कंपटीशन हाई रहेगा। अगर मान लो तुम अगर सही से मेहनत नहीं किए और सही प्रोडक्ट सही प्राइस में नहीं बेचे, अगर सही प्रोडक्ट सही प्राइस में नहीं बेचे, दिक्कत किसको होगा? तुमको हो जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें कंपटीशन हाई रहता है, ठीक है। तो कंपटीशन देखने को मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? जहां पे कस्टमर को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है। अभी से मान लो झाजी बैठी हुई है, 10 घंटा कूट दे, कल से भाग जाएगी, ठीक है। मान लो बिना मतलब का, ऐसे नॉर्मली रीजन से अगर कुटाई के तो ठीक है, लेकिन बिना रीजन का पीट दी, ठीक है। अब पीटने से पहले समझा भी सकते हैं ना, ये समझाया नहीं, डायरेक्ट पहले कूट दी। अभी थोड़ा देर पहले नजारा देख रही थी, तो समझ में आ रहा है ना बट्टो? तो इसमें कंपटीशन क्या है? हाई है। कंपटीशन क्या है जी? हमारा एक गलती और हमारा काम फिनिश, एक मेरा फॉल्ट और मेरा काम क्या हो जाए? मेरा मेरा पूरा करियर फिनिश। जो इतने साल से हम गुडविल बना के रखा सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये सब देखना पड़ता है, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी ये सब देखना पड़ता है। तो ये डिमांड वाला समझ में, डिमांड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ डिमांड समझ में है ना, कि प्राइस ऑफ एनीथिंग विल राइज, इस डिमांड विल फॉल एंड वाइस वर्सा। ये कौन दिया बाबू? ये अल्फ्रेड मार्शल दिया। कौन दिया है? फिर हम लोग थोड़ा सप्लाई को समझते हैं। क्यों समझेंगे जी? सप्लाई से इसको मिटाते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई समझेंगे। कोई पूछेगा वो मार्केट इकोनॉमी का इनविजिबल हैंड क्या है, क्या बोलोगे? सवाल ये एग्जाम में आता है, क्वेश्चन याद रखोगे, ठीक है। अब देखो सर, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है वो, लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं वो कि अगर जब भी कभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे तो अपने आप को कस्टमर समझना, अपने आप को कस्टमर हमेशा अपना भला सोचता है। सामान कम, दाम कम रहेगा वही सामान ज्यादा खरीदेगा, और दाम ज्यादा रहेगा वो सामान कम खरीदेगा। बजट कम है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पढ़े हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि हमारा रिसोर्सेज क्या है जी? लिमिटेड है। हमारा वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। इस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमको उसी से पूरा करना पड़ेगा। इतने पैसा मिलता है, इतने पैसा है ना, उसी से हमको पूरा करना पड़ेगा सब कुछ। तो लॉ ऑफ सप्लाई जब भी हम पढ़ेंगे तो हम लोग अपने आप को बाबू दुकानदार समझेंगे, शॉपकीपर क्या समझेंगे जी? अपने आप को बाबू फर्म मालिक समझेंगे, ओनर समझेंगे, ठीक है। और जब भी कभी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो अपने आप को कस्टमर समझेंगे। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? देखो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है बाबू कि अगर किसी भी चीज का बाबू प्राइस बढ़ता है, किसी भी चीज का क्या बढ़ता है जी? If price of anything will rise, its supply will also rise. अगर कोई सामान का दाम बढ़ता है तो मार्केट में सामान तुमको ज्यादा दिखेगा, ज्यादा बिकेगा, समझे। और अगर उसका दाम अब क्या होता है जी? दाम क्या होता है जी? तो सप्लाई भी क्या होगा? दाम कम रहेगा ना, तो मार्केट वाला उसको कम लेकर के आएगा, बोलेगा इसको बेच के मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, कम लाएगा। अगर दाम ज्यादा रहेगा तो उसको ज्यादा लाएगा, बेच के उसको फायदा ज्यादा होगा। मान लो कल परसों में दाम बढ़ने वाला, आज ही खरीद के ला दिया, ज्यादा लाया ना खरीद के जी, क्योंकि कल परसों में क्या होगा? उसका दाम बढ़ने वाला है, तो ज्यादा बिकेगा ना, समझा करो बात। तो यही लॉ ऑफ सप्लाई क्या है जी? इसको देने वाले का नाम है वो अल्फ्रेड मार्शल। वो पुराना वाला जो लॉ ऑफ डिमांड बोले थे ना, वो भी अल्फ्रेड मार्शल ही दिए थे। कौन दिए थे वो? ये भी अल्फ्रेड मार्शल ही दिए हैं। क्लियर? लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया? लॉ ऑफ सप्लाई को हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो कैसे बनाएंगे। हाई बाबू लाइन है प्राइस और ये क्वांटिटी। देखो बच्चा है, बच्चा प्राइस लाइन है और ये क्वांटिटी लाइन है। क्या जी? और ये क्या है? क्वांटिटी। इधर लिखेंगे हम लोग प्राइस और इधर लिखेंगे हम लोग क्वांटिटी। अब देखो कि जब दाम 10 रुपया रहेगा, फिर मान लो 20 रुपया रहेगा, फिर 30 रुपया रहेगा, फिर 40 रुपया रहेगा, फिर देखो 10 रुपया रहेगा वो कम लाएगा, 20 रुपया रहेगा ज्यादा लाएगा, और दाम बढ़ेगा और ज्यादा लाएगा, दाम और बढ़ेगा और ज्यादा लाएगा, दाम और बढ़ेगा और ज्यादा लाएगा। ये मान लो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, ये सामान है जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो हम जो बाबू इसका सेंटर को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं बाबू? इसको
देखो यहाँ एक लाइन हमको मिलेगा, वो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से, इसको हमने बोलते हैं वो सप्लाई कर्व। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सप्लाई कर्व। क्या बताता है, सप्लाई कर्व बताता है वो कि प्राइस में और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस में और सप्लाई में क्या जी, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी, प्राइस घट रहा है, सप्लाई भी, समझे। और जहां पर बाबू ये दोनों टकराता है, देखो ये डिमांड कर्व ऐसे था ना, डिमांड कर्व कैसे देखो, यही था ना डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व। अब बाबू ये सप्लाई कर्व है, जहां पे ये दोनों टकरा गया, यहाँ पे देखो ये डिमांड कर्व है बउआ, और ये कौन है जी, और जहां पे टकरा गया, यहाँ टकरा गया, यहीं पे बाबू गुड्स का प्राइस जो है तय होता है। क्या तय होता है जी, गुड्स का प्राइस तय होता है। मतलब कोई भी सामान का दाम जो है यहीं पे तय होता है, यहीं पे, है ना। जामुन बाजार में बेचने के लिए बाबू 50 किलो, कितना किलो है जी, और खरीदने वाले बाबू 500 लोग खरीदने वाले। अब सीधा वो बोलेगा 200 रुपया किलो, कितना बोलेगा, 200 रुपया किलो। लेकिन अगर मान लो खरीदने वाले कम हो, 20 हो, फिर क्या करेगा, उसको सीधे 50 रुपये कर देगा, है। वो देखेगा कि कितना में लोग खरीदने का चाहत रख रहे हैं, एक दाम रख के देखेगा, समझे, ट्राई करेगा 2-4 बार, समझे नहीं, मार्केट में लोग कैसे खरीद रहे हैं देखिएगा वो, ठीक है। तो यही बाबू डिमांड और सप्लाई से कोई भी सामान का दाम तय होता है। क्या तय होता है जी, इसको बोलते हैं, जहां पे बाबू डिमांड कर और सप्लाई का टकराता है, इसको हम बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। यही बाबू इसको हिंदी में बोलते हैं साम्य मूल्य या साम्य बिंदु, यहीं पे सामान का दाम तय होता है। मार्केट में बाबू, मार्केट में सामान तय होता है ना, यहीं पे तय होता है, ठीक है। जहां पे प्राइस, जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में टकरा जाता है, वहीं पर गुड्स का दाम तय होता है। क्लियर, नोट डाउन करो जल्दी से, फिर हम दोनों बढ़ाएंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी।